सभी प्रिय छात्रों को नमस्कार। लव यू ऑल फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 10 यूपी बोर्ड। ये हमारा नंबर लिखा हुआ है 9795880209। जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाता है आप उसको समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने पर आप ध्यान ना दें। आप उसको समझिए, उस कंटेंट को समझिए और पूरा का पूरा लिखित मैटर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। जब भी आप डिमांड करेंगे हैंड रिटन हमारे द्वारा लिखा हुआ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रकाश का गुण क्या है और प्रकाशिक माध्यम पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रकाश किरण। तो आप प्रकाशिक माध्यम में एक पारदर्शी माध्यम को आप पुनः एक बार समझ लीजिए। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग गुजर जाता है, यानी अधिकांश से अधिकांश भाग जिससे गुजर जाता है उसको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता गया था वायु। वायु से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है तो उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण, यानी कि जब प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजरता और सरल रेखा में गुजरता है तो उस पथ को, जिस पथ से वो गुजरता है उसे हम प्रकाशिक पथ कहते हैं और उन किरणों को जो है हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जब कई ढेर सारी किरणें गुजर रही हो तो उसे हम प्रकाशिक पुंज कहते हैं, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी यानी कि इसको इंग्लिश में हम कन्वर्जेंट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये जो आपको एरो का साइन दिख रहा है इसका मतलब है कि प्रकाश किरण जो है जा रही है बिंदु O की तरफ। तो इसको हम अभिसारी प्रकाश किरण कहती हैं। यानी हम पुनः देखें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो हम ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है आपका अपसारी प्रकाश, अपसारी यानी कि डायवर्जेंट, फैलना। जब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, यानी कि निकलकर फैल रही हैं, तब इसको हम अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा है हमारा समांतर। तो आप मैथ में भी आप पढ़ चुके हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा क्या होती है हमको बताया गया है कि ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, इन्हें हम समांतर किरण कहते हैं, यानी समांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखाओं का गुण क्या होता है, ये रेखाएं कभी काटेंगी नहीं, चाहे जितनी दूरी तक आप इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटती नहीं है। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से आप पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्रकाश किरण, यानी कि ऐसी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, उनको हम समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। उन्हें हम समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। तो आपने देखा प्रकाश किरण 3 प्रकार का, अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर
मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। अब सारी एक बिंदु से निकल रही है और अगला जो है जो एक दूसरे के समांतर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। प्रकाश किरण के बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 की दृष्टि से। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझने लायक है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक चित्र बना रहे हैं, ये जो इस तरीके से हम खींच रहे हैं ये दर्शाता है कि ये तल खुदरा हुआ तल है या रंगा हुआ तल है या कलई किया हुआ भाग है, ये आपको दर्शाता है। और जो इसके ऊपर का जो सरफेस है ये हमारा चिकना तल है। चिकना तल या हम इसे परावर्तक तल के नाम से भी जानते हैं। एक किरण है, ये प्रकाश किरण है, आप एरो से समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण इधर से इधर को जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण गिर रही है इसका हम आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। और जब ये यहाँ पर प्रकाश किरण गिरती है चिकने तल पर तो यहाँ से ये वापस लौटती है और इसको हम यानी कि इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसी पर जो लंब खींचा जाता है इसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और इसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो आप पुनः एक बात समझिए, जो प्रकाश की किरणें परावर्तक तल यानी चिकने तल पर गिर रही हैं इसे हम आपतित किरण, जो किरण गिर के यहाँ से लौट रही है इसे हम परावर्तित किरण, और जो इसके लंब खींचा गया है आपतन बिंदु पर इसे हम अभिलंब कहते हैं। अब आपको क्या समझना है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आप देख रहे हो कि एक एंगल बन रहा है और एक एंगल आपका बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर आई से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि अंग्रेजी के स्मॉल लेटर आर से इसे हम डिनोट करते हैं। तो ये रहा आपका फिगर, आप समझ चुके होंगे इसको। जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर गिर रही है इसे आपतित किरण, जो लौट रही है इसको परावर्तित किरण, और जो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है इसे हम अभिलंब कहते हैं। इसके बीच बने कोण को हम आपतन कोण, इसके बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और ये आपका आपतन बिंदु। अब हमको यह समझना है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे हम इसकी कि प्रकाश किरण का, प्रकाश के किरणों का परावर्तक तल पर टकराना, प्रकाश की किरणों का परावर्तक तल पर टकराना और टकराकर वापस लौट जाना, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं। तो जो इसका प्रकार आप लोगों को बताया जा रहा है ये परावर्तक तल के प्रकृति के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि परावर्तक तल के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला जो परावर्तन है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन।
नाम से ही लग रहा है नियमित, रेगुलर। क्या है कि जब परावर्तक तल पर प्रकाश की किरणें, कई किरणें गिरती हैं, जैसे एक किरण गिरा और इस तरीके से वापस, फिर एक किरण गिरा, फिर ये भी इस तरीके से वापस, फिर गिरा और ये इस तरीके से वापस। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये समांतर एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर है, और ये जब गिर रहे हैं तो तुरंत परावर्तित भी हो रही हैं और सीधा, यानी कि इसमें कहीं पर डिस्टरबेंस नहीं है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट जो है हमारा अनियमित परावर्तन जो होगा, वो आप समझ रहे होंगे, अनियमित परावर्तन। अनियमित में क्या होगा कि ये आपका जो है खुदरा हुआ तल है, ये आपका चिकना तल यानी कि परावर्तक तल है। जब इस पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो कोई किरण ऐसे परावर्तित हो गई, ये गिर रही है तो ये इधर को चली गई, यानी कि आप तो देख रहे हैं कि ये रेगुलर नहीं दिख रहा है, इरेगुलर दिख रहा है, यानी कि ये इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, क्योंकि जो हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, वो पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम को बताएं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो बहुत ही सिंपल नियम है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ये हमारे नियम क्या है? पहला नियम है, ध्यानपूर्वक समझिए, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में ये तीनों स्थित होते हैं। दूसरा और आसान है, आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण R जो है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। ये हमारे परावर्तन का नियम। तो आज हम इस वीडियो में इतने टॉपिक को कवर करेंगे और इसका PDF आपको पुनः बता दिया जा रहा है कि आप इस वीडियो को देखकर समझिए, और इसका PDF आप जब भी डिमांड करेंगे 9795880209 के व्हाट्सएप नंबर पर आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।